तो हमारी कविता का जो शीर्षक है वो क्या है? कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। चिड़िया रानी ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। पेड़ों पर ही रहती हूँ मैं, वहीं पर है मेरा घर। ऐसा चिड़िया ने कहा। पेड़ों पे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, इसलिए चिड़िया का घर कहाँ है? पेड़ों पर है। मछली रानी ज़रा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। जल के भीतर रहती हूँ मैं, नदी है मेरा प्यारा घर। ऐसा मछली रानी कहती है। मछली रानी जल के भीतर रहती है, इसलिए नदी उसका प्यारा घर है। चूहे राजा जरा बताओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। बिल के अंदर रहता हूँ मैं, वहीं है मेरा प्यारा घर। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ठीक है, तो बिल उसका घर है। क्या हम सब बिल में रह सकते हैं? नहीं। क्या हमारा घर पानी के अंदर हो सकता है? नहीं। मछली रानी का घर पानी के अंदर होता है। अब देखते हैं, जंगल के राजा की बात हो रही है यहाँ पे। तो जंगल के राजा बतलाओ, कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। जंगल में मंगल करता हूँ, जंगल में ही मेरा घर। तो जो शेर राजा हैं वो जंगल के राजा होते हैं, और वो जंगल में क्या करते हैं? वो जंगल में मंगल करते हैं। ठीक है, तो उनका घर कहाँ है? जंगल में ही शेर राजा का घर होता है। शेर राजा कैसे बोलते हैं? गुर्राते हैं ना शेर राजा। और शेर जो है वो जंगल के राजा भी होते हैं। तो शेर का घर कहाँ है? बताओ बताओ। शेर का घर जंगल में है। चलिए, अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, ई से ईख, ई से ईशा, ई से ईदगाह, आई, गई। ठीक है, तो ये बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे सीधे बड़ी ई लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं है, बड़ी ई की मात्रा ये है। यहाँ पे डायरेक्ट बड़ी ई लिखा गया है, तो ये मात्रा नहीं है। तो अब हम मात्रा पढ़ेंगे कि बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़ी ई की मात्रा अक्षर के दाहिने तरफ से लगाया जाता है, अक्षर के बाएं तरफ से नहीं। यानी जो भी अक्षर होता है उसके अगर आगे से मात्रा हम लगाएंगे तो वो छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो, बड़ी ई की मात्रा आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया हुआ है, तो इसको देख के ही पता चल जाता है कि ये बड़ी ई की मात्रा है। और आपको तो पता है बड़ी ई की मात्रा को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था, छोटी ई की मात्रा को हम जल्दी उच्चारण करते हैं और बड़ी ई की मात्रा को थोड़ा सा देर से। जैसे चीता, ऐसे नहीं बोलते हैं चिता, वो अलग मीनिंग हो जाएगा, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। हमने क्या यहाँ पढ़ा? चीता। ठीक है, सीटी, सीढ़ी, सीढ़ी, कली, कली, मछली, मछली, नीम, नीम, नील, नील, खीर, खीर, चील, चील, जीभ, जीभ। तो बच्चों, ऐसे ही आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं और ये सारे शब्द आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है? सिर्फ आप देख के लिखते नहीं जाओगे, आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है और फिर लिखना है। दूसरा शब्द पढ़ेंगे फिर उसको लिखेंगे, तीसरा शब्द पढ़ेंगे फिर उसको लिखेंगे। जैसे आप बोलोगे न, नी, न में बड़ी की मात्रा नी, म, नीम। आपको ऐसे बोलना है और लिखना है। अगला है न, न में बड़ी ई की मात्रा नी, ल,
नील। ऐसे ही सारे शब्द आपको बोलना है और लिखना भी है। चलिए बच्चों, अब ज़रा हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। आपको अपने बुक में, जो आपकी किताब है, उसमें ये सारे अभ्यास कार्य को आपको ही करना है। मैंने पहले से ही लिख दिया है, जिससे आपको इस प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है? बोलो और लिखो। यहाँ पे ये डॉट डॉट बना हुआ है, यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। इस डॉट को अच्छे से आपको ट्रेस करना है और इसको बोलना है और लिखना भी है। जैसे आप ट्रेस भी करोगे और लिखोगे भी। कैसे? जैसे यहाँ है ख, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, र, खीर। ऐसे आपको लिखना है और बोलना है। ठीक है? अगला है वर्णों में ई की मात्रा, मतलब बड़ी ई की मात्रा लगाकर लिखो। ख, आपको उदाहरण पहले ही यहाँ पे दिया हुआ है। ख, ख में बड़ी ई की मात्रा खी। छ लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है? छी। ठ, ठी। सब में बड़ी ई की मात्रा आप लगाओगे। थ, थी। फ, फी। श, शी। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको हल करना है। अगला हम आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सही वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरा करो। आपको पहले ही यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, देख के ही समझ में आ रहा है। जैसे ये दीपक है, हाथी, गिलहरी, मछली। तो आपको क्या करना है? दीपक में बड़ी ई की मात्रा लिखना है, हाथी में थ में बड़ी ई की मात्रा लगाना है, गिलहरी के र में बड़ी ई की मात्रा, मछली के ल में बड़ी ई की मात्रा। ठीक है? अब बच्चों अगले प्रश्न पे आएंगे। यहाँ पे दिया है इनके 3-3 शब्द लिखो। जैसे बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पे सबसे पहले छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। तो जिन शब्दों में छोटी ई की मात्रा यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड से बाईं तरफ से दाहिनी तरफ को जाता है, वो मात्रा छोटी ई की मात्रा होती है। ऐसे शब्द आपको ऊपर वाले कॉलम में लिखना है। अब नीचे आएंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था? आपको दाहिने तरफ से बाईं तरफ की मात्रा लगानी है। इसका मतलब आपके राइट हैंड साइड से मात्रा को लिखना है और वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। राइट? तो ऐसे ही आपको इन प्रश्नों को हल करना है।